सरल संस्कृत संभाषण चैनल में अमित झा जी आप सभी संस्कृतानुरागियों का केबीएस की परीक्षा तैयारी करने वाले जितने भी शिक्षार्थीगण हैं उन तमाम शिक्षकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, हम लोग आज व्याकरण विधि का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग व्याकरण विधि में भूमिका से प्रारंभ करेंगे। तो आइए हम भूमिका को पढ़ते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठेंगे, जहां जहां जैसा प्रश्न बनेगा वहां वैसा प्रश्न आप तुरंत लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे मित्रों। तो चलते हैं, सीधा हम भूमिका को पहले पढ़ लेते हैं। भूमिका, आइए हम लोग यहां से प्रारंभ करते हैं। व्याकरण शास्त्र अनादिकाल से भारतीय चिंतन का अनिवार्य अंग रहा है। जो व्याकरण शास्त्र है मित्रों, यह कह रहे हैं कि अनादिकाल से भारतीय चिंतन का क्या रहा है? अनिवार्य अंग रहा है। प्रतिसाख्य तथा ब्राह्मण ग्रंथों में पदगत संधि समास आगम लोक वर्ण विकार प्रकृति तथा प्रत्ययों का विवेचन प्राप्त होता है। क्वेश्चन बना लीजिए आप लोग कि पदगत संधि समास आगम लोक वर्ण विकार प्रकृति तथा प्रत्ययों का विवेचन कहाँ प्राप्त होता है? ऑप्शन में आप दे देंगे 4 और उसमें से आंसर दे देंगे प्रतिसाख्य तथा ब्राह्मण ग्रंथों में, ये भी रखेंगे आप। तो प्रतिशाख और ब्राह्मण ग्रंथ में पदगत संधि समास आगम लोक वर्ण विकार प्रकृति तथा प्रत्ययों का विवेचन प्राप्त होता है। आगे चलिए। निरुक्तकार यास्क का योगदान। निरुक्तकार लिखिए, निरुक्तकार कौन है? सही आंसर क्या हो जाएगा? निरुक्तकार यास्क। अब यास्क का क्या योगदान है से देखिए, इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? अब आइए हम आगे भी देखते हैं। बोले इनके द्वारा, किनके द्वारा? निरुक्तकार के द्वारा अर्थात यास्क के द्वारा दी गई नाम आख्यात उपसर्ग निपात तथा क्रिया आदि की व्याख्या व्याकरण के परवर्ती आचार्यों पाणिनि कात्यायन तथा पतंजलि के लिए भी उपयोगी रही है। मित्रों, आप लोग प्रश्न बना लीजिए कि यास्क का योगदान इस दृष्टि से। आगे ये प्रश्न बनाइए कि नाम आख्यात उपसर्ग निपात तथा क्रिया आदि की व्याख्या इनके द्वारा हुई है। ठीक है, तो यहां लिखा है ना कि इनके द्वारा की गई नाम आख्यात उपसर्ग निपात, तो उत्तर में हो जाएगा यास्क के द्वारा। प्रश्न क्या बनेगा? यास्क के द्वारा। व फिर ये भी आप प्रश्न बना सकते हैं, नाम आख्यात उपसर्ग निपात तथा क्रिया आदि की व्याख्या किनके द्वारा की गई है और परवर्ती आचार्य कौन है? ये भी आप प्रश्न बना सकते हैं। तो पाणिनि कात्यायन तथा पतंजलि जो है इनके परवर्ती हैं, अर्थात जो यास्क हैं वो इनसे पहले के आचार्य हैं। आइए आगे। कहते वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक संस्कृत भाषा में लिखित शास्त्रों, आगे क्या है देखते हैं, लिखित शास्त्रों के सम्यक अध्ययन, लिखित शास्त्रों के सम्यक अध्ययन मनन एवं चिंतन के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। जी हाँ, व्याकरण का ज्ञान जो है मित्रों बहुत ही जरूरी है, क्योंकि व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाकर उसका समुचित प्रयोग सिखाता है। व्याकरण ही जो है, व्याकरण ही भाषा को क्या करती है? शुद्ध कर देती है, शुद्ध बनाती है, और उसके बाद व्याकरण के द्वारा समुचित प्रयोग भी हम सीख जाते हैं। बोले व्याकरण शब्द जो है वी आक्री ल्युट से निष्पन्न हुआ है। अब प्रश्न देखिए बन जाएगा, व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो व्याकरण में प्रत्यय क्या है? ल्युट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वी क्या है? उपसर्ग है। आंग धातु उपसर्ग है। वी और आंग ये दो उपसर्ग है। आंग में आ बसता है, वी प्लस आ प्लस क्री। क्री जो ये है ये धातु है। व्याकरण में धातु क्या है? क्री धातु है। प्रत्यय क्या है? लिट प्रत्यय है। ठीक है, तो वी आ और क्री प्लस लिट के संयोग से क्या बना? व्याकरण। अब आइए व्याकरण का हम लोग परिभाषा देखें। आप लोग याद कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्।
अर्थात शब्दों की व्युत्पत्ति करने वाले, प्रकृति एवं प्रत्यय का निर्धारण करने वाले तथा उनके शुद्ध स्वरूप का विवेचन करने वाले शास्त्र को व्याकरण शास्त्र कहते हैं। जी हाँ मित्रों, इस व्याकरण के द्वारा ही हम प्रकृति और प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उनके शुद्ध स्वरूप का विवेचन करने वाले शास्त्र को हम क्या कहते हैं? व्याकरण शास्त्र। ठीक है, आइए आगे। अति प्राचीन काल से शास्त्रों में व्याकरण का प्रमुख स्थान है। जी हाँ, व्याकरण का प्रमुख स्थान जो है वह बहुत प्राचीन काल से ही है। इसलिए कहा गया है मुखम व्याकरणम स्मृतम। लिख लीजिए आप लोग इसको, मुखम व्याकरणम स्मृतम। संस्कृत भाषा में व्याकरण शास्त्र का जितना सूक्ष्म तर्कपूर्ण, ठीक है, संस्कृत भाषा में व्याकरण शास्त्र का जितना सूक्ष्म तर्कपूर्ण एवं विस्तृत विवेचन हुआ है, उतना विश्व की किसी अन्य भाषा में नहीं हुआ है। जी हाँ, सबसे सूक्ष्म तर्कपूर्ण एवं विस्तृत विवेचन किस शास्त्र में हुआ है? तो उत्तर व्याकरण शास्त्र। आइए आगे कहते हैं वेदों के सम्यक अध्ययन, अर्थबोध तथा वेद मंत्रों की व्याख्या के लिए वेदांगों का ज्ञान क्या है? वेदांगों का ज्ञान अनिवार्य है। जी हाँ, वेदांगों का ज्ञान किस लिए अनिवार्य है? तो उत्तर क्या लिखेंगे? वेदों के सम्यक अध्ययन और अर्थबोध तथा वेद मंत्रों की व्याख्या के लिए वेदांग का ज्ञान होना बहुत जरूरी। मित्रों, वेद के 6 अंग हैं। उन्हीं 6 अंगों को हम वेदांग कहते हैं। आप लोग लिख लीजिए, प्रश्न बनेगा वेद के कितने अंग हैं? ठीक है, तो वेदांग जो है 6 हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं वेदांग 6 कौन कौन है। तो कह रहे हैं शिक्षा क्या है कि शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणा। कह शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पः च इति षडंगानि वेदस्य आहु मनीषिणा। जो मनीषी, मनीषिणों, मनीषिणा यहाँ बहुवचन है, जो मनीषी लोग हुए उन्होंने ये वेद के 6 अंग बतलाए। कौन कौन से? तो बोले 1 नंबर शिक्षा, फिर 2 नंबर व्याकरण, तीसरा छंद, चौथा निरुक्त, 5वां ज्योतिष तथा छठा कल्प। ये 6 जो हैं अंग हैं। किसके वे अंग हैं? वेद के अंग हैं। षड अंगानि वेदस्य। कस्य? प्रश्न हो जाएगा वेदस्य कति अंगानि, तो उत्तर आपको देना है षड अंगानि। वहां ऑप्शन में रहेगा त्रीणि व चत्वारि व द्वे। ठीक, तो आपको सही उत्तर क्या देना? षड। आइए, तो 1 नंबर यहाँ देख लीजिए लिखा भी है। 1 नंबर क्या है? शिक्षा, फिर दूसरा व्याकरण, तीसरा छंद, चौथा निरुक्त, 5वां ज्योतिष और छठा कल्प। ये 6 आप वेद के अंग याद कर लेंगे मित्रों, लिख लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं अब हम लोग। ठीक है, अब आगे आइए मित्रों, आगे देखते हैं व्याकरण की सहायता से। क्या लिखा है देखिए, व्याकरण की सहायता से ही हम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों के साथ साथ भास, कालिदास, माघ, श्रीहर्ष, भवभूति, बाण एवं जगन्नाथ प्रभृति विद्वानों की कृतियों का रसास्वादन करते हैं। क्या कहे कि व्याकरण की ही सहायता से। जी हाँ, जब मित्रों आपको व्याकरण का ज्ञान होगा, जब आप किसी भी वाक्य में संधि, समास आदि, उसमें कौन सा संधि है, वह क्या समास है, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, तभी ना आप कालिदास आदि जितने बड़े बड़े विद्वान हैं उन सभी विद्वानों के साहित्य को आप समझ सकते। इसीलिए कहे व्याकरण की ही सहायता से हम जो है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों के साथ साथ जितने बड़े बड़े विद्वान हैं उन सभी विद्वानों की जो है कृतियों का रसास्वादन करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की सहायता अर्थात व्याकरण की सहायता से। आइए अब आगे देखिए क्या लिखा है कि संस्कृत वाङ्मय
बोले वैदिक एवं लौकिक। जी हाँ, एक वैदिक वांग्मय है, एक लौकिक वांग्मय है। बोले वैदिक एवं लौकिक की रक्षा करना व्याकरण का प्रथम प्रयोजन है। वैदिक एवं लौकिक शास्त्र का जो है रक्षा करना व्याकरण का क्या है, प्रयोजन है। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में कहा है। मित्रों प्रश्न बनाइए आप लोग, महाभाष्य के रचयिता कौन है? ठीक है, 3 ऑप्शन कुछ दे देंगे आप, और सही क्या हो जाएगा आपका, पतंजलि। आप वहां पाणिनि भी लिख सकते हैं, कात्यायन, पतंजलि और एक कोई, लेकिन सही उत्तर क्या हो जाएगा, पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि है। तो बोले पतंजलि ने क्या कहा है, बोले रक्षा उह आगमन लघु असंदेहा प्रयोजनम। प्रयोजन के लिए क्या कहा है, तो कि रक्षोहागम लघु असंदेहा प्रयोजनम। लिख लीजिए आप, क्या लिखेंगे, प्रश्न भी बना सकते हैं कि रक्षोहागम लघु संदेहा किम, तो उत्तर क्या हो जाएगा, प्रयोजनम। रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम। आइए अब आगे चलते। व्याकरण ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिसके द्वारा सारे श्रुत एवं अश्रुत, श्रुत मतलब सुना हुआ, अश्रुत मतलब न सुना हुआ, बोले सारे श्रुत एवं अश्रुत शब्दों तथा पठित और अपठित वांग्मय का रहस्य अल्पकाल में ही समझा जा सकता है। कम से कम समय में ही, कह रहा है अल्पकाल में ही समझा जा सकता है। बोले शब्दों का असंदिग्ध ज्ञान व्याकरण से ही संभव है। जी हाँ, जो आपको जब कहीं भी असंदिग्धता, जब कहीं संदिग्धता होती, जब आप संदेह में होते हैं, तो उस संदेह का निवारण भी कौन करता, व्याकरण। इसीलिए व्याकरण पढ़ना जरूरी है। आगे देखिए क्या है कि धनवान शब्द शुद्ध है या धनवान, बुद्धिमती शब्द शुद्ध है या बुद्धिवती, इस प्रकार के संदेह को वैयाकरण ही दूर कर सकता है। जो वैयाकरणी होगा, जो व्याकरण पढ़े होंगे, क्योंकि वह जानता है कि अशुद्ध पद का प्रयोग अनिष्ट का कारण बन जाता है। यदि आप अशुद्ध बोलेंगे, अशुद्ध प्रयोग करेंगे, वह अनिष्ट का कारण बनेगा। इसीलिए अनिष्ट न हो, इसके लिए आपको व्याकरण शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। तभी आप शुद्ध और अशुद्ध का भेद कर सकते हैं और सही प्रयोग भी कर सकते हैं। मित्रों आइए अब हम लोग फिर आगे चलते हैं। इसलिए क्या कहा है, पाणिनीय एक शिक्षा ग्रंथ है। ठीक है, तो पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में क्या कहा है, ये देखिए आप लोग। दुष्ट शब्द, लिखिए आप लोग, याद कर लीजिए। दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। स वाग्व्रजो यजमानं हि नास्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराघात। इतनी सुंदर बातें कही गई, ज्ञान की बातें कही गई है। मित्रों आप सब याद करिए इस पाणिनीय शिक्षा के इस श्लोक को। पाणिनीय शिक्षा पाणिनि का है, लिख लीजिए, प्रश्न भी बन जाएगा, पाणिनीय शिक्षा किसका है। कि पाणिनि जी ने क्या कहा कि दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा। स वाग्व्रजो यजमानं हि नास्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराघात। यथा इंद्र शत्रु, इंद्र के शत्रु जैसे, कहते हैं स्वरतो अपराघात। देखिए आप, यदि वाक्य, आपके वाक्य में यदि शुद्धता नहीं है और यदि आप अशुद्धता का प्रयोग कर रहे हैं, दुष्ट शब्द का रहा है स्वरतो वर्णतो वा, यदि स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्त, स्वर कह रहे हैं कि यदि आप दुष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, मिथ्या प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रभाव क्या होगा, बोला सवाक व्रजो यजमान। कोई पंडित पूजा करा रहा है और वह पूजा कराता है, और यजमान जैसा पंडित कहेगा यजमान तो वैसा ही करेगा, लेकिन यजमानम ही नस्ति, उस यजमान का क्या होगा, कल्याण तो होगा ही नहीं। बोले जैसे, बोले यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराघात, जैसे इंद्र ने
वृतासुर का वध किया था इसी प्रकार से, है ना। इसीलिए कभी भी जो भी आप पढ़ें या कोई पंडित हो तो ऐसे पंडित को पकड़े जो शुद्ध शुद्ध मंत्र को बोले। तो इस प्रकार से आप यही समझे मोटा मोटी, जहां पर उदात अनुदात स्वरित आदि, जैसे वेद मंत्र हो रहा है जहां उदात है आप वहां उदात का प्रयोग करें, अनुदात जहां है वहां अनुदात का। ठीक है, इस तरह से यदि आप सही सही प्रयोग करते हैं तो सही है, नहीं तो वह वाणी भी सहवाक, वाक मतलब होता वाणी, वज्रो यज, वज्र के समान जो है यजमान का क्या करता है, नाश करता है। चलते हैं मित्रों अब आगे हम लोग व्याकरण शास्त्र के महत्व को, यहां देखिए व्याकरण शास्त्र के, ये व्याकरण शास्त्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए किसी ने ठीक ही कहा है। अब देखिए क्या कहा है व्याकरण के विषय में कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत छकृत। यह दो शकार है, फिर से एक बार पढ़ लेंगे मित्रों हम लोग, ठीक है। तो क्या कहे कि यद्यपि बहुनाधि से तथापि पठपुत्र व्याकरणम और स्वजन स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत शकृत। जी हाँ, कहते यद्यपि, यद्यपि आपने बहुनाधि से बहुत सारे शास्त्र को पढ़ा है, फिर भी तथापि, फिर भी पठपुत्र, फिर भी आप व्याकरण पढ़िए। बोले क्यों, कहे स्वजन स्वजनो मा भूत, स्वजन जो एक शब्द है दंत सकार, स्वजन जो हम लोगों का हो गया, एक जो तालव्य शकार वाला स्वजन, उसका अर्थ हो जाता है कुत्ते लोगों का जन। फिर उसी तरह सकलम जो दंत सकार वाला है जिसका अर्थ होता है संसार, सकल, कहते ना सकल, सकल पदार्थ यही जग मोही, तुलसीदास जी का। तो सकलम एक है और एक है शकलम तालव्य शकार। एक सकलम जो है उसका अर्थ जो है इसी लकड़ी का सकल नहीं कहता, उसका सकल लिया। तो शब्द में देखिए क्या अंतर है, एक दंत सकार है एक तालव्य सकार है, दोनों का अर्थ अलग हो जाएगा। उसी तरह सकृत है और फिर छकृत, या जो सकृत और छकृत है मित्रों यह संधि हुआ है, ठीक है। इस जगह आप लोग लिख लीजिए सकृत प्लस, ठीक है, सकृत, ये तालव्य स, एक जगह दंत सकार है फिर एक जगह जो है तालव्य सकार, सकृत प्लस शकृत। तो यहाँ पर तो सुनासु आदि लगा करके हम जो है सच्छकृत, सकृत छकृत कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ये संधि जब होगी तो सकृत छकृत यह शब्द बन जाएगा, ठीक है मित्रों। तो कहा कि एक जो सकृत है दंत सकार वाला जिसका अर्थ है एक बार, और एक शकृत जो है जिसका अर्थ हो जाता है विष्टा, विष्टा उत्ते की विष्टा। तो इस तरह सकृत और शकृत का भी अर्थ देख रहे हैं, जहां जहां सकार दोनों है दोनों का अर्थ अलग अलग जा रहा है। इसीलिए कहा है कि यद्यपि बहुनादि से, आपने बहुत सारे शास्त्र को यद्यपि पढ़ा है फिर भी व्याकरण पढ़ना चाहिए। तथापि पुत्र, हे पुत्र फिर भी तथापि व्याकरणम पढ़, क्या पढ़े, व्याकरण पढ़े। बोले क्यों, बोले स्वजना स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत सकृत। कैसे आप फिर भेद और मतलब शुद्ध और अशुद्ध का आप कैसे भेद करेंगे, इसीलिए व्याकरण पढ़ना जरूरी है। इस प्रकार व्याकरण के महत्व को हम लोग जान रहे हैं। आगे संस्कृत व्याकरण की परंपरा, आइए हम इसकी परंपरा को भी थोड़ा जान लें मित्रों। ये देखिए लिखा है संस्कृत व्याकरण की परंपरा। क्या है व्याकरण की परंपरा, करें संस्कृत व्याकरण की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितनी वैदिक संहिता। जी हाँ, वैदिक संहिता जितनी प्राचीन है उतनी ही प्राचीन जो है यह संस्कृत व्याकरण की परंपरा है, ठीक है। आगे क्या कर रहे हैं कि तैत्तिरीय संहिता में उल्लेख है। प्रश्न बन जाएगा किस संहिता में उल्लेख है, तो क्या उल्लेख है, कहा इंद्र ने संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण रचा। प्रश्न बनाइए कि इंद्र के द्वारा संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण उल्लेखित है किस ग्रंथ में, तो बस
उत्तर हो जाएगा आपका तैत्तिरीय संहिता में। तो प्रश्न भी बनाते चलें आप लोग, ठीक है, भूमिका पढ़ें, प्रश्न बनाएं। तो आप लोग इस प्रकार से जान लिया कि तैत्तिरीय संहिता में जो है क्या है, इंद्र के इंद्रिय तैत्तिरीय संहिता में इंद्र ने जो है संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण रचा। संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण किसने रचा, ये भी प्रश्न बनेगा। तो आप उत्तर लिखेंगे इंद्र ने। या पूछा जाए कि तैत्तिरीय संहिता में संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण किसके द्वारा रचा गया, या इंद्र ने संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण किस संहिता में लिखा, ऐसे भी प्रश्न बनेगा। तो सही उत्तर मार देंगे आप तैत्तिरीय संहिता में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कह रहे पतंजलि के महाभाष्य में संकेत मिलता है कि इंद्र के पहले भी व्याकरण शास्त्र का अस्तित्व था। अब देखिए पतंजलि के जो महाभाष्य है, प्रश्न बन गया महाभाष्य किसका है, तो उत्तर हो जाएगा पतंजलि जी का। अब उसमें क्या कह रहा है कि व्याकरण शास्त्र का अस्तित्व जो है इंद्र से पहले भी था। अब क्या देखिए आगे कह रहे हैं इंद्र ने बृहस्पति से व्याकरण विद्या का अध्ययन किया, इसका मतलब तो पहले था ही। प्रश्न बन जाएगा कि इंद्र ने व्याकरण विद्या का अध्ययन किससे किया, किससे किया, तो सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति से। ठीक है, आगे बोले बृहस्पति इंद्राय, प्रश्न यहाँ संधि है, बृहस्पति फिर है इंद्राय, चतुर्थी एक वचन। तो बोले बृहस्पति इंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्द पारायणम प्रोवाच। क्या कहे कि बृहस्पति जो है वह इंद्राय बृहस्पति इंद्र के लिए, बृहस्पति इंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्रम हजारों वर्ष, दिव्य बोले प्रति पदोक्तानम जो अच्छे अच्छे पद है, पदोक्तानम शब्दानम शब्द पारायणम, शब्द पारायण पदों का पारायण, उन शब्दों का पारायण जो उन्होंने सहस्रों वर्ष जो है उनको सहस्रों वर्ष तक अर्थात ज्ञान दिया, उनको दिव्य ज्ञान दिया। ठीक है, दिव्यम वर्ष सहस्त्रम, आगे फिर पढ़ेंगे तो अर्थ आएगा मित्रों। चलते हैं हम फिर नेक्स्ट पेज की ओर। आप लोग प्रश्न लिखते रहे, उत्तर भी वहां बनाते चले। यहाँ मित्रों तो ये देखिए क्या कहे, 7वें पेज पे आप लोग आ जाइए। 7वें पेज में क्या है कि ऐन्द्र व्याकरण की अवच्छिन्न, क्या है कि ऐन्द्र व्याकरण की अवच्छिन्न परंपरा का उल्लेख ऋक तंत्र में सुलभ है। प्रश्न बनाइए, ऐन्द्र व्याकरण की अवच्छिन्न परंपरा का उल्लेख किस में है, तो उत्तर हो जाएगा ऋक तंत्र में। किसमें है, ऋक तंत्र में। या ऐसे भी प्रश्न बना सकते हैं, ऋक तंत्र में किसका उदाहरण मिलता है। ठीक है, तो ऐन्द्र व्याकरण की अवच्छिन्न परंपरा का वह किसका उल्लेख मिलता है, बस उत्तर क्या हो जाएगा ऐन्द्र व्याकरण की परंपरा का। आगे देखिए ब्रह्म, क्या लिखा है, ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, ब्रह्मा जी बृहस्पति से क्या कह रहे हैं, बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पति इंद्राय, ब्रह्मा बृहस्पति से, और बृहस्पति किसको, तो इंद्र को। बोले ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, ब्रह्मा जी बृहस्पति के लिए बोले, फिर बृहस्पति इंद्राय इंद्र को, और इंद्र इंद्रो भारद्वाजाय, इंद्र जो है फिर भारद्वाज के लिए, और फिर भारद्वाज ऋषिभ्य, जो भारद्वाज ऋषि हुए वे भी ऋषियों के लिए बोले, ऋषयः ब्राह्मणो ब्राह्मणेभ्यश्च। फिर भारद्वाज ऋषि ने इस ज्ञान को ऋषियों को दिया, और ऋषियों ने फिर ब्राह्मणेभ्यश्च ब्राह्मणों को जो है इसका ज्ञान दिया। इससे प्रतीत होता है, ध्यान दीजिएगा ऐन्द्र व्याकरण पे चर्चा चल रही है, बोले इससे प्रतीत, यहाँ इससे प्रतीत होता है कि ऐन्द्र संप्रदाय व्याकरण का एक प्रसिद्ध संप्रदाय था। जो ऐन्द्र संप्रदाय था वह व्याकरण का क्या था, प्रसिद्ध संप्रदाय। इसके समक्ष व्याकरण शास्त्र का एक दूसरा माहेश्वर संप्रदाय भी था। जी हाँ, सबसे पहला संप्रदाय आपने देख लिया, ये
व्याकरण का प्रसिद्ध संप्रदाय। कौन सा? तो ऐन्द्र संप्रदाय। अब बोल रहे हैं कि दूसरा जो है, अब इसके बाद दूसरा बोले माहेश्वर संप्रदाय भी था, जिसके प्रवर्तक महेश्वर थे। माहेश्वर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? महेश्वर, जिसकी आधारशिला पर, ठीक है, उन्हीं की आधारशिला पर, किनके? माहेश्वर संप्रदाय की आधारशिला पर पाणिनि ने व्याकरण के भव्य प्रसाद का निर्माण किया। जी हाँ मित्रों, भगवान माहेश्वर महादेव ने डमरू को बजाया, और जब डमरू को बजाया तो उससे 14 सूत्र निकला, और पाणिनि ने उसको प्राप्त किया, और फिर उससे 42 प्रत्याहार बनाया, अष्टाध्यायी की रचना किए। आइए तो आगे देखते हैं। बोले पाणिनि ने अष्टाध्यायी में, ध्यान दीजिए, प्रश्न बन जाएगा, पाणिनि किसका ग्रंथ है? पाणिनि का ग्रंथ क्या है? उसमें बहुत सारा दिया रहेगा, एक अष्टाध्याय भी रहेगा, ठीक है। तो अष्टाध्यायी पाणिनि जी का ग्रंथ है। या फिर पूछा जाएगा कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में, हाँ, पाणिनि किस ग्रंथ के रचयिता है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। तो बोले पाणिनि ने अष्टाध्यायी में आपीसली, क्या लिखा है? आपीसली, काश कृष्ण, साकल्य, स्फोटायन एवं शाक्टायन आदि 10 वैयाकरणों का नाम उल्लेख किया है। ये सब ऋषि थे, साकल्य ऋषि थे, स्फोटायन आदि ऋषि थे, ठीक है। तो जो साकल्य थे वह काश कृष्ण थे, वह आपीसली थे, वह स्फोटायन थे, वह शाकटायन थे। ये सारे के सारे वैयाकरणी थे, धुरंधर व्याकरण के मर्मज्ञ। इन सबों का जो है उल्लेख किए हैं अपने अष्टाध्यायी में। उसका सूत्र भी मिलता है, उनका जो है सूत्र है अष्टाध्यायी में, एक सूत्र है, बहुत ऐसे ऐसे सूत्र हैं। अवंग स्फुटायनस्य एक सूत्र है। तो स्फुटायन ऋषि के मत में इस तरह से बहुत सारे सूत्र हैं। अर्थात कहने का अर्थ है अष्टाध्यायी में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में पाणिनि ने जो है साकल्य, स्फुटायन आदि ऋषियों का भी चर्चा किए हैं, उन वैयाकरणों का भी नाम उल्लेख है, और इस तरह से उन्होंने सूत्र में उनका प्रयोग किया है, सूत्र भी बनाया है, ठीक है। लोपः साकल्यस्य, ठीक है, लोप करने वाला है ना, एक लोपः साकल्यस्य सूत्र। तो जो लोपः साकल्यस्य है, वह साकल्य क्या है? साकल्य ऋषि के मत में वह लोपः साकल्यस्य सूत्र काम करता है। मोटा मोटी आप ये जाने कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में आपीसली, काश कृष्ण, साकल्य, स्फोटायन एवं शाकटायन आदि 10 वैयाकरणों का नाम उल्लेख किया, ठीक है। ये प्रश्न बन जाएगा कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने वैयाकरणों का उल्लेख मिलता है? तो 10 वैयाकरणों का। इन 10 वैयाकरणों के नाम को आप जाने रहे, क्योंकि पूछ दे, प्रश्न बनाने वाले चतुर होते हैं, बना दे कि ये काश कृष्ण का उल्लेख प्राप्त होता है, बस। उसके बाद अन्य ग्रंथों का नाम देगा, उसमें एक अष्टाध्यायी भी दे देगा, या कह देगा साकल्य का नाम उल्लेख मिलता है, वह स्फोटायन का नाम उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझे कि पाणिनि के अष्टाध्याय में इनका चर्चा, इन सबों की चर्चा की गई। आगे चलते हैं कि इन्होंने, अर्थात किसने? पाणिनि जी ने। बोले इन्होंने अपने से पूर्ववर्ती सभी वैयाकरणों के, इनसे जो पूर्ववर्ती वैयाकरण थे, सभी वैयाकरणों के ग्राह्य विचारों एवं विवेचनों से परिपूर्ण तत्वों को अपने ग्रंथ में अपनाया है। इन्होंने अपने से पूर्ववर्ती वैयाकरणों का उल्लेख अपने ग्रंथों में किए हैं। कौन? पाणिनि जी ने। इस प्रकार से आप मोटा मोटी जाने रहे, और होनी भी चाहिए। हम लोग भी अनुसरण करते हैं, तो विद्वानों का अनुसरण विद्वान करते हैं, तो इसी तरह पाणिनि के पहले जो विद्वान थे तो उनका भी अनुसरण किए। आगे देखिए क्या लिखा है मित्रों की पाणिनि का समय। जी हाँ, आप मित्रों इनका समय लिखना है, आपको याद करना है। 7वीं ईस्वी पूर्व और 5वीं ईस्वी पूर्व शताब्दी के मध्य। प्रश्न बना लेंगे आप लोग कि पाणिनि का समय कब से कब तक है। तो 7वीं ईस्वी पूर्व हो गया, और 5वीं ईस्वी पूर्व शताब्दी के मध्य माना जाता है। इस विषय में विद्वानों का मत ऐक्य नहीं है, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित जो है सालातुर ग्राम के निवासी थे। प्रश्न बनाइए, पाणिनि कहाँ के निवासी थे? तो उत्तर हो जाएगा शालातुर ग्राम के। ये आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे, नोट बना लेंगे।
इनकी माता का क्या नाम था? तो लिख लेंगे उत्तर में दाक्षी। ठीक है, ये भी प्रश्न बनेगा। वाक्यपदीयम किसका वाक्यपदीयम के लेखक कौन है? ये देखिए यहाँ वाक्यपदीयम दिख रहा है ना आपको, वाक्यपदीय। बोले सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षिपुत्रस्य पाणिने। ये जो श्लोक है मित्रों, ये वाक्यपदीयम में आया हुआ है, इसलिए यहाँ वाक्यपदीयम लिखा गया है। ठीक है, तो सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षी पुत्रस्य पाणिनि, यहाँ पर दाक्षी पुत्र की चर्चा की गई है, जिससे पता चलता है कि पाणिनि के माता जी का नाम दाक्षी था। सर्वे सर्वपदादेशा। तो इस तरह से हम लोगों ने पाणिनि जी का जन्म स्थल अर्थात सालातुर जाना, उनके जन्म स्थल को भी जाना और उनकी माता का नाम भी जान लिया। अब आइए वाक्यपदीयम जो यह है लिखा है ब्रैकेट में, इससे प्रश्न बनाइए कि वाक्यपदीयम के लेखक कौन है या वाक्यपदीयम किसका ग्रंथ है, बना लीजिए आप। ठीक है मित्रों, यह जो है यह भी एक व्याकरण ग्रंथ ही है और महामुनि भर्तृहरि जो नीति शतक के लेखक हैं, नीति शतकम, वैराग्य शतकम और श्रृंगार शतकम उन्हीं का है। तो भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम नामक ग्रंथ का जो है वर्णन, ग्रंथ की रचना किए हैं। किन्होंने? तो भर्तृहरि जी ने। लिख लीजिए वाक्यपदीयम किसका है? भर्तृहरि जी का। दार्शनिक ग्रंथ है, व्याकरण से संबंधित भी है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि वाक्यपदीयम के रचयिता, ठीक है, रचनाकार, वाक्यपदीयस्य रचनाकार भर्तृहरि। ठीक है, आइए आगे। बोले ये आगे क्या लिखा है, देखिए, ये उपवर्ष या वर्ष के आचार्य के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम उपवर्ष व क्या थे? बोले ये उपवर्ष या वर्ष आचार्य के, वर्ष भी नाम पड़ता है ना गुरु का इनका, वर्ष। ऐसा माना जाता है कि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर महेश्वर ने उन्हें, जो मैंने आपको पहले ही कहा, आप यहाँ पहले गुरु लिख लीजिए, पाणिनि के आचार्य वर्ष व उपवर्ष। आगे क्या लिखना है कि क्या है, देख लीजिए। ऐसा माना जाता है कि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर महेश्वर ने, ठीक है, किनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महेश्वर ने डमरू को बजाया? तो पाणिनि की तपस्या से। और जब बजाया तो 14 महेश्वर सूत्रों का उपदेश दिया। कितने? 14। ऐसे बजाते गए और उसी में आते गया अ ए उड़ रील रिक, 14 बार बजाया, 14 वर्ण आ गए थे, 14 सूत्र निकला। जैसे अ ए उड़, पहले बार बजाया तो अ ए उड़, दूसरे में रील रिक, तीसरे में ए ओं, चौथे में आई औच, पांचवें में ह या व रट, छठे लड़, सातवें में य मंगण नम, आठवें में झ भई, नौवें में घ ढ दस, 10वें में ज ब ग ड दस, 11वें में ख फ छ ठ थ च ट तौ, 12वें में क पै, 13वें में स श सर और 14वें में हल। इस तरह से उन्होंने भगवान शिव ने डमरू को बजाया, उनको प्रसाद रूप में ये 14 सूत्र दिए। किनको? इन पाणिनि जी को, जिन्होंने तपस्या किया प्रसन्न होकर के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये 14 सूत्र जाना। कौन कौन? अ ए उन रे लिक ए ओं आई औच ह य व रट लड़ य म ग ण नम झ भै घ ढ धस ज ब ग ड दस ख फ छ ठ त च ट तौ क पै स श सर और हल। लिख लेंगे मित्रों, आगे चलते हैं। बोल रहे उन्हीं के आधार पर, जी हाँ, उन्हीं के आधार पर पाणिनि ने अत्यंत संक्षिप्त सूत्र शैली में सुदृढ़ व्याकरण लिखा। जब उनको 14 सूत्र मिल गया, भगवान ने दे दिया, उसी के आधार पर उन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिख दिया, अष्टाध्यायी। यह ग्रंथ 8 अध्यायों में विभाजित है। जी, उनका जो व्याकरण ग्रंथ है कितने अध्यायों में विभाजित है? प्रश्न बनेगा तो 8 अध्यायों में प्रश्न रहेगा। अष्टाध्यायी कितने अध्यायों में विभाजित है? तो 8, इसलिए अष्टाध्यायी कहा जाता है। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी, अतः उसका नाम क्या पड़ा? अष्टाध्यायी। ठीक है,
प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। जी हाँ मित्रों, अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने कितने पाद हैं, ये प्रश्न बनेगा तो आप उत्तर लिखेंगे 4 पाद। प्रथम अध्याय में 4 पाद, फिर दूसरे अध्याय में 4 पाद, इसलिए प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। इस तरह से 8 चौका 32 पाद टोटल लिख देगा। कुल पादों की संख्या कितनी है अष्टाध्याय में, तो 32 है। तो प्रत्येक पाद में क्या है, सूत्र है, और प्रत्येक पाद में सूत्र है। समझा करिए आप लोग। अष्टाध्यायी है, प्रथम अध्याय है जिसमें 4 पाद है। प्रथम पाद में सूत्र है, दूसरे पाद में सूत्र है, तृतीय पाद में चतुर्थ, इस तरह से चारों पादों में सूत्र ही सूत्र है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। प्रत्येक पाद में लिखा है ना, प्रत्येक पाद में सूत्र है। संपूर्ण ग्रंथ में जो ग्रंथ है, संपूर्ण ग्रंथ में लगभग कितना सूत्र है, लगभग 4000 सूत्र हैं। नोट कर लीजिए, पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 4000 सूत्र। समस्त सूत्र अध्याय, पाद और सूत्रांगों में विभक्त है। ठीक है, किसमें विभक्त है, अध्याय, पाद और सूत्रांगों में। आगे, प्रथम अध्याय में व्याकरण संबंधी संज्ञाओं का, जी हाँ, जो पहला अध्याय है अष्टाध्यायी का, उसमें व्याकरण संबंधी जो संज्ञा है, जैसे लोप संज्ञा, आदर्शन संज्ञा व संयोग संज्ञा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप मोटा मोटी ये जाने कि पहले अध्याय में किसकी चर्चा की गई या किस सूत्रों का निर्माण किया गया है। तो यहाँ कह रहा है प्रथम अध्याय में व्याकरण से संबंधित जो संज्ञा है, उन संज्ञाओं तथा परिभाषाओं का विवेचन किया। जैसे तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र है उनका, परिभाषा सूत्र, तो बोले परिभाषाओं का भी विवेचन है। अब आइए आगे, बोले द्वितीय अध्याय में समास, दूसरे अध्याय में उन्होंने समास से संबंधित सूत्र को लिखा है। ठीक है, प्रश्न बना सकते हैं आप, समास से संबंधित सूत्र उनके किस अध्याय में है, तो दूसरे अध्याय में। और फिर बोल रहे हैं कारक के नियम है, दूसरे अध्याय में समास और कारक के नियम है। तीसरे अध्याय और अष्टम अध्याय में कृदंत प्रकरण है। कृदंत क्या है, कृदंत अर्थात कृत प्रत्यय हो जिसमें, ऐसा धातु प्रत्यय, कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है 8वें अध्याय में। ठीक है, कृदंत प्रकरण। चतुर्थ तथा पंचम अध्याय में, जो चौथा अध्याय और 5वां, उसमें स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का विवेचन हुआ। ठीक है, स्त्री तथा तद्धित प्रत्यय का विवेचन अष्टाध्यायी के किस अध्याय में है, तो क्या उत्तर होगा, चौथे तथा 5वें अध्याय में। बोले छठे तथा 7वें अध्याय में, छठा तथा है ना, षष्ठ तथा सप्तम अध्याय में संधि, आदेश और स्वर प्रक्रिया। जी हाँ, संधि, आदेश और स्वर प्रक्रिया का उन्होंने वर्णन, हाँ, उन्होंने सूत्रों को किस में लिखा है, तो छठे और 7वें अध्याय में। ठीक है, आइए अब हम लोग फिर आगे चलते हैं। इस तरह से यह 7वां हो गया। अब 8वें पेज पे आप सब चले। तो मित्रों आइए अब हम लोग जो है चलते हैं 8वें पेज पे। तो 8वें पेज में आपने थोड़ा सा पीछे से देख लेंगे, आप पीछे क्या लिखा है थोड़ा देख लेते हैं मित्रों। वही है संधि, आदेश, जो स्वर प्रक्रिया जो छठे अध्याय में उन्होंने किया, वो स्वर प्रक्रिया से संबंधित है ना, स्वर प्रक्रिया से संबंधित सूत्र रखे गए हैं। आइए अब आगे देखते हैं। बोले ऐसी किंवदंती है कि इनकी मृत्यु व्याघ्र व्याकरणस्य कर्तुरहत्, क्या बोला, इंग्लिश संस्कृत में क्या लिखा है कि व्याघ्रो व्याकरणस्य कर्तुरहत् प्राणान प्रियान पाणिने। अब इनके मृत्यु के बारे में जाने कि पंचतंत्र में कुछ ऐसी कथा, कुछ ऐसी किंवदंती आई हुई है पंचतंत्र में, क्या कि व्याघ्रो व्याकरणस्य कर्तुरहत् प्राणान प्रियान पाणिने। अर्थात कहने का अर्थ है कि ऐसी किंवदंती है कि इनकी मृत्यु व्याघ्र के आक्रमण द्वारा त्रयोदशी तिथि को हुई थी। अर्थात व्याघ्र ने जो है आक्रमण कर दिया इनके ऊपर, किस तिथि को, त्रयोदशी तिथि को। लिख लेंगे आप, नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बोले द्वितीय वैयाकरण का कात्या, जो दूसरा है, पहले तो पाणिनि हो गए पहला, अब आइए दूसरा। दूसरा कौन है, बोले दूसरा जो है द्वितीय व्याकरण
कात्यायन का है, जिन्हें वर रुचि भी कहा जाता है। इनका समय 400 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। ये दाक्षिणात्य थे। हाँ, ये दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे, लिख लीजिए। कात्यायन कैसे थे? दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे, अर्थात दक्षिण के थे। और क्या बोले? इनको वररुचि भी कहा जाता है। कात्यायन को क्या कहा जाता है? वररुचि। और क्या बोले? कात्यायन जो थे ये वार्तिकार थे। लिखिए, वार्तिकारः कः, तो उत्तर हो जाएगा कात्यायनः। इन्होंने पाणिनि जी के सूत्रों के ऊपर वार्तिक लिखा। जहां पर उनको असंदिग्ध लगा, जहां संदेह हो रहा था, वहां इन्होंने क्या कहा कि यह वार्तिक, जैसे यहाँ प्रतिषेधो वाच्य शुद्ध्युपास्य जब आप बनाते हैं तो वहां वार्तिक है, इस तरह बहुत जगह वार्तिक है। आगे देखिए, तो ये दाक्षिणात्य थे। ठीक है, क्या थे? कौन थे? कैसे? दाक्षिणात्य थे। इन्होंने, किन्होंने? वर रुचि ने, अर्थात कात्यायन जी ने पाणिनि द्वारा रचित लगभग 1250 सूत्रों की आलोचनात्मक व्याख्या की है। कितने सूत्रों पे? तो 1250 सूत्रों पे, अर्थात 1250 सूत्रों की इन्होंने क्या की है? आलोचनात्मक व्याख्या। याद रहेगा। आगे चलिए, जो वार्तिक के नाम से, किसके नाम से? हमने अभी कहा ना, वार्तिक के नाम से प्रसिद्ध है। और वार्तिकों की संख्या प्राय 4000 है। लिख लीजिए, वार्तिकों की संख्या कितनी है? 4000। अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या कितनी है? 4000। और इधर वार्तिकों की संख्या 4000। वार्तिकों किसने लिखा है? कात्यायन जी ने। सूत्रों को किसने लिखा? अष्टाध्यायी के सूत्रों को पाणिनि जी ने। इतना स्पष्ट हो गया मित्रों। आगे चलते हैं। बोले, पाणिनि की व्याकरण परंपरा का परिवर्तन एवं परिवर्धन करने वाले महान वैयाकरण पतंजलि हैं। अब आइए, हमने पहले पाणिनि को देखा, समझा, जाना, उसके बाद कात्यायन। अब हम पतंजलि को भी जानेंगे। अब पतंजलि का जो समय है, बोला इनका समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व। पतंजलि का समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? महाभाष्य। लिख लीजिए, महाभाष्य किसका ग्रंथ है? प्रश्न बनेगा तो सही उत्तर देंगे आप पतंजलि के। वह पतंजलि के ग्रंथ है। 2-4 आपको ग्रंथ लिख देगा, उसमें एक महाभाष्य भी रहेगा। तो महाभाष्य किसके ग्रंथ है? पतंजलि। बोले, कात्यायन के वार्तिकों की प्रश्नोत्तर शैली में समीक्षा करते हुए, जो कात्यायन ने जो वार्तिक लिखा, उन्हीं वार्तिकों की कह रहे हैं कि प्रश्नोत्तर शैली में समीक्षा करते हुए पतंजलि ने अष्टाध्यायी भाष्य लिखा। अष्टाध्यायी के ऊपर, जो अष्टाध्यायी है किनका? पाणिनि जी का, उनके ऊपर क्या लिखा? भाष्य लिखा। मोटा मोटी ये जाने कि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर पतंजलि जी ने भाष्य लिखा, जिसको हम महाभाष्य कहते हैं। अष्टाध्यायी के अध्याय, पाद और क्या बोले, सूत्र क्रम में ही, जो सूत्र क्रम है उनमें ही पतंजलि ने अपने भाष्य का क्रम रखा। इसका विभाजन आहनिकों में किया है। जी हाँ, जैसे पाणिनि महोदय ने जैसे पादों की श्रृंखला दी है, हर अध्याय में उन्होंने पाद रखा, उसी प्रकार इन्होंने अध्याय को जो है आहनिकों में रखा। प्रथम आहनिक, द्वितीय आहनिक, तृतीय आहनिक, इस तरह से। बोला, प्रथम जो है क्या है? प्रथम पसाहनिक में व्याकरण की आवश्यकता आदि विषयों पर महत्वपूर्ण विवेचन है। जो पहला पसाहनिक है उसमें बोल रहे हैं व्याकरण की आवश्यकता, क्यों व्याकरण जरूरी है, उसके विषय में महत्वपूर्ण विवेचन किए हैं पतंजलि जी ने। आगे कह रहे, वार्तिकों की समीक्षा तथा शंकाओं के समाधान के साथ, वार्तिक की भी समीक्षा की है, फिर शंका जो हुआ उनका समाधान, उनके साथ साथ बोले उपयोगी वार्तिकों को सहर्ष स्वीकार, तथा जो उपयोगी है, जरूरी एकदम, उसको स्वीकार किया। और अनुपयुक्त आलोचनाओं का खंडन किया। जो अनुपयुक्त था, जो उपयुक्त नहीं था, उसका खंडन भी किए। इस ग्रंथ में तत्कालीन सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, भौगोलिक, आगे क्या है? भौगोलिक, भौगोलिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का प्रचुर एवं मनोरम परिचय प्राप्त होता है।
महाभाष्य पर कैयट की प्रदीप। लिखिए, प्रश्न बनाइए। प्रदीप नामक ग्रंथ किसका है? तो कैयट का। कैयट भी एक आचार्य है। और नागेश की उद्योत टीकाएं, नागेश की भी जो है उद्योत नामक क्या है? टीकाएं है। उद्योत किसकी टीका है? तो लिखेंगे उत्तर नागेश की, प्रसिद्ध है। उद्योत टीका जो है बड़ी प्रसिद्ध है। बोले व्याकरण शास्त्र में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को त्रिमुनि संज्ञा से अभिहित किया गया। लिख लीजिए, त्रिमुनि संज्ञा से अभिहित है। कौन कौन है? तो सही आंसर पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इसी को त्रिमुनि कहा गया है। आगे क्या है? बोले काशिका और न्यास। क्या है काशिका न्यास? बोले पाणिनि, यहाँ पढ़िए, पाणिनि कात्यायन, पाणिनि कात्यायन और पतंजलि के पश्चात व्याकरण में नियमों को बोधगम्य बनाने के लिए विविध प्रकार की जो टीका थी, उन टीका ग्रंथों का युग प्रारंभ हुआ। इस क्रम में 7वीं ईस्वी में जयादित्य और वामन ने, लिख लीजिए, जयादित्य और वामन ये दो ग्रंथाकार है जिन्होंने अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी, जो काशी का वृत्ति के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न बन जाएगा कि काशी का वृत्ति के लेखक कौन है? तो आप उत्तर लिख देंगे जयादित्य और वामन। बोले काशी का वृत्ति किसके ऊपर यह टीका लिखी गई है? तो लिख देंगे उत्तर अष्टाध्यायी के ऊपर। काशी का पर जितेंद्र बुद्धि ने, अब एक जितेंद्र बुद्धि आ गया जिन्होंने न्यास और हरदत्त ने, जितेंद्र बुद्धि का न्यास है और हरदत्त ने पदमंजरी नामक टीका उपटीकाएं लिखी। पदमंजरी किसका टीका है? पदमंजरी, यह जो उपटीका है यह हरदत्त ने लिखा है। और जो न्यास नामक टीका उपटीका है इसको जिनेंद्र बुद्धि ने लिखा। ठीक है, इतना हो गया मित्रों। अब आइए चलिए नेक्स्ट पेज 9 नंबर पे हम लोग। तो 9वें पेज पे देखिए मित्रों, लिखा है प्रक्रिया ग्रंथ। जी हाँ, प्रक्रिया ग्रंथ को देखते हैं। कहा टीकाओं और उपटीकाओं के बाद, टीकाओं और उपटीकाओं के बाद पाणिनीय सूत्रों की नवीन पद्धति की वैयाकरणों का अध्ययन। बोले वैयाकरणों जो विद्वान हुए, जो जिन्होंने व्याकरण लिखा, ऐसे वैयाकरणों ने, बोले उन वैयाकरणों का ध्यान आकर्षित हुआ। ठीक है, नवीन पद्धति, उनको लगा कुछ नवीन किया जाए। बोले धर्मकृति ने, एक लेखक है धर्मकृति, जिन्होंने रूपावतार ग्रंथ लिखा। प्रश्न बनेगा रूपावतार किसका ग्रंथ है? तो धर्मकृति का। बोले धर्मकृति ने रूपावतार ग्रंथ में, बोले अष्टाध्यायी के सूत्रों को विभिन्न प्रकरणों में विभक्त कर संपादित कर दिया। जी हाँ, धर्मकृति जो लेखक है, जिन्होंने रूपावतार जो एक अपना ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में धर्मकृति ने अष्टाध्यायी के सूत्रों को विभिन्न प्रकरणों में विभक्त किया है। अष्टाध्यायी के विभिन्न सूत्रों को विभिन्न प्रकरणों में किसने विभक्त किया? तो अष्टाध्यायी के सूत्रों को विभिन्न प्रकरणों में धर्मकृति नामक, ठीक है, धर्मकृति नामक लेखक ने अपने ग्रंथ में, किसमें? रूपावतार में विभक्त किया। आगे चलते प्रश्न देखिए, फिर से देखिए यहाँ, सन 1350 ईस्वी में विमल सरस्वती ने रूपमाला और 14 ईस्वी में पंडित रामचंद्र ने प्रक्रिया कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ये समझिए, हम अभी जो बोल रहे हैं ये आ जाता है छोटा छोटा प्रश्न बन करके, यही सब कठिन हो जाता है, इसलिए इसको आप निश्चय ही नोट कर लें और लिख लें। यहाँ जिनका जिनका मैं नाम बोलते जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आप, फिर से एक बार हम पढ़ देंगे। ठीक है, तो 1350 ईस्वी में विमल सरस्वती ने, ठीक है, रूपमाला। अब प्रश्न बन गया ना, रूपमाला किसने लिखा है? तो विमल सरस्वती ने। रूपमाला कब लिखी गई? तो 1350 ईस्वी में। ठीक है, रूपमाला कब लिखी गई? 1350। रूपमाला को किसने लिखा है? तो उत्तर हो जाएगा विमल सरस्वती ने। बोले फिर आगे रामचंद्र ने अपनी प्रक्रिया कौमुदी कब लिखी? तो आप उत्तर दे देंगे 1400 ईस्वी में। वह 1400 ईस्वी में रामचंद्र ने क्या लिखा? प्रक्रिया कौमुदी। प्रश्न होगा प्रक्रिया कौमुदी के लेखक कौन है? तो रामचंद्र। तो प्रक्रिया कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? रामचंद्र ने। कब की है? 1400 ईस्वी में। उसी तरह फिर से भट्टोजी दीक्षित एक हुए जिन्होंने 1630 ईस्वी में सिद्धांत कौमुदी की रचना की।
प्रश्न बनेगा सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है? सही उत्तर बोलेंगे आप भट्टोजी दीक्षित। बोले कहेंगे कि भट्टोजी दीक्षित ने ये सिद्धांत कौमुदी की रचना कब की है? तो उत्तर हो जाएगा 1630 ईस्वी में। सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? भट्टोजी दीक्षित की। आइए आगे। इस पर स्वयं भट्टोजी दीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा नाम की टीका, देखिए जब सिद्धांत कौमुदी लिखे फिर उन्होंने क्या है, प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका भी लिखी। प्रौढ़ मनोरमा क्या है? तो वहां ऑप्शन दे देगा आपको, ग्रंथ आदि कुछ भी, तो आपको आंसर याद रखना टीका है। प्रौढ़ मनोरमा एक टीका ग्रंथ है। किसने लिखा प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका को? उत्तर लिखिएगा भट्टोजी दीक्षित ने। इस ग्रंथ पर पंडित राज जगन्नाथ ने, अब देखिए पंडित राज जगन्नाथ जी ने भी इसी ग्रंथ पर, किस पे? प्रौढ़ मनोरमा नामक ग्रंथ, मनोरमा कुछ मर्दिनी नाम से व्याख्या प्रस्तुत कर दी। एक मनोरमा कुछ मर्दिनी है ग्रंथ, जिसमें व्याख्या की हुई है, अर्थात व्याख्या ग्रंथ है। किसकी व्याख्या की हुई है? तो जो प्रौढ़ मनोरमा जो लिखी गई ग्रंथ है, जो टीका है, हाँ, प्रौढ़ मनोरमा नामक जो टीका है, उसी पर उन्होंने कुछ मर्दिनी नामक व्याख्या, ठीक है, कुछ मर्दिनी नामक क्या है, मनोरमा पे उन्होंने कुछ मर्दिनी नाम से व्याख्या प्रस्तुत की है। ठीक है, कुछ मर्दिनी किसका ग्रंथ है? तो पंडित राज जगन्नाथ का। आगे चले, व्याख्या ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी पर। फिर सिद्धांत कौमुदी पर कह रहे हैं जगन्नाथ जी ने सिद्धांत कौमुदी पर, नहीं उनका हो गया। अब आइए नागेश भट्ट, बोले सिद्धांत कौमुदी पर नागेश भट्ट ने लघु शब्देन्दु शेखर नामक प्रौढ़ ग्रंथ लिखा। प्रश्न बनेगा लघु शब्देन्दु शेखर नामक ग्रंथ का रचनाकार कौन है? उत्तर लिख देंगे आप नागेश भट्ट। या प्रश्न में रहेगा नागेश भट्ट की रचना है, वहां दे देगा आपको अष्टाध्यायी, सिद्धांत कौमुदी, और दे देगा मनोरमा कुछ मर्दिनी, और एक दे देगा आपको लघु शब्देन्दु शेखर। सही उत्तर क्या लिखेंगे? लघु शब्देन्दु शेखर। नागेश भट्ट की रचना है लघु शब्देन्दु शेखर। यह प्रौढ़ ग्रंथ है एकदम बहुत। और किस पे लिखा गया है? सिद्धांत कौमुदी के ऊपर। किसने लिखा है? नागेश भट्ट ने लिखा। जितना बार आप सुनेंगे प्रश्नों को, तरह तरह से आपके दिमाग में बैठते जाएगा। मित्रों, पसंद आता होगा तो आप अवश्य लाइक करिएगा इस वीडियो को, कमेंट्स भी करिएगा, अन्य मित्रों तक भी शेयर करिएगा। पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे चलते हैं मित्रों। बोले सिद्धांत कौमुदी की दो अन्य प्रसिद्ध टीकाएं। जी हाँ, जब सिद्धांत कौमुदी लिखी गई तो सिद्धांत कौमुदी की दो और प्रसिद्ध टीकाएं हैं, जो जिनका नाम है तत्वबोधिनी और बाल मनोरमा। जी, अब देखिए इन दोनों के लेखक कौन है? बोले तत्व बोधिनी और बाल मनोरमा है आचार्य वरदराज। क्या लिखे? आचार्य वरदराज ने सिद्धांत कौमुदी को संक्षिप्त करते हुए लघु सिद्धांत कौमुदी एवं मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। सिद्धांत कौमुदी की हम लोगों ने दो प्रसिद्ध टीकाएं को जाना। सिद्धांत कौमुदी की टीका ग्रंथ है तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी किसकी टीका ग्रंथ है? तो सिद्धांत कौमुदी की। बाल मनोरमा नामक जो टीका है, प्रसिद्ध टीका बाल मनोरमा, वह किसकी है? तो सिद्धांत कौमुदी की ही है। यह टीका ग्रंथ कौन? बाल मनोरमा, उसी पे लिखा गया। आगे चले तो बोले लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किए हैं, किसने किए हैं? बोले वरदराजाचार्य ने। तो लघु सिद्धांत कौमुदी हो गया वरदराजाचार्य जी का, सिद्धांत कौमुदी हो गया आपका ये भट्टोजी दीक्षित का, और लघु शब्देन्दु शेखर हो गया आपका नागेश भट्ट जी का, और मनोरमा कुछ मर्दनी हो गया पंडित राज जगन्नाथ जी का। एक एक याद करते चले आप लोग। तो बोल रहे हैं जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, बोले जो व्याकरण के प्रारंभिक छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है। जी हाँ मित्रों, आप लोग भी इस लघु सिद्धांत नामक ग्रंथ को अवश्य ही पढ़ें। यदि आप लघु सिद्धांत पढ़ लिए, समझ लिए, तो आपको प्रायः जो है 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने बड़ा सरल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मित्रों, अवश्य आप लघु सिद्धांत का अध्ययन करें। आगे चलते हैं। बोले उपर्युक्त समस्त ग्रंथ प्रायः व्याकरण के व्युत्पत्ति पक्ष को लक्ष्य में रख कर लिखे गए। जितने ग्रंथों का नाम हमने कहा, जिन जिन ग्रंथों का, बोले सारे के सारे जो ग्रंथ है वो व्याकरण के व्युत्पत्ति पक्ष को लक्ष्य में रखा। ठीक है, कैसे एक एक शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होता है, बोले उन व्युत्पत्ति पक्ष को लक्ष्य में रख करके लिखे गए हैं सारे के सारे ग्रंथ। बोले व्याकरण के दार्शनिक पक्षों को लेकर लिखे गए ग्रंथों में जो व्याकरण के दार्शनिक पक्ष वाली बात आई, तो हमने नहीं कहा कि वाक्यपदियम एक ग्रंथ है, किनका है? भर्तृहरि का। तो वही लिखा है कि भर्तृहरि
का वाक्य पदीय, जो हमने पहले ही चर्चा की थी। तो और कौंड भट्ट का वैयाकरण भूषण सार, ये लिख लीजिए मित्रों, वैयाकरण भूषण सार के रचयिता कौंड भट्ट हैं, या कौंड भट्ट के ग्रंथ हैं वैयाकरण भूषण सार, तथा नागेश भट्ट की लघु मंजूषा। अब आगे और लिखिए, एक ग्रंथ और आ गया, नागेश भट्ट की ग्रंथ का नाम क्या है? नागेश भट्ट के ग्रंथ का नाम है लघु मंजूषा, या लघु मंजूषा के लेखक कौन है? तो नागेश भट्ट। इसी तरह स्फोटवाद जो है इन प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है इनके द्वारा, ठीक है। अब आगे देखिए, विद्यालयीय शिक्षा की रूपरेखा के आलोक में माध्यमिक स्तर के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर पूर्व में प्रकाशित व्याकरण विधि, यह जो व्याकरण विधि नामक ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं मित्रों, कर रहे हैं इसके बारे में कि जो व्याकरण विधि नामक जो यह पुस्तक है, बोले व्याकरण विधि पुस्तक का यह संशोधित संस्करण है, ठीक है। आगे कह रहे हैं इसमें 12 अध्याय है। कितने अध्याय है मित्रों? 12 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। 12 अध्याय में वर्ण विचार है, और क्या क्या है? बोले द्वितीय में संज्ञा है, परिभाषा प्रकरण है, तृतीय में संधि है, चौथे में शब्द रूप है। क्या पता आपके वह प्रश्न में बन जाए, यही प्रश्न आ जाए कि व्याकरण विधि के चौथे अध्याय में किसकी चर्चा की गई है, किसके ऊपर लिखा गया है? चौथे अध्याय में वर्णन है, तो आप ये याद रखिए, शब्द रूप, ठीक है। फिर बोला सामान्य परिचय में पंचम में क्या है? धातु रूप, या प्रश्न बनेगा पंचम अध्याय में क्या है वर्णन? तो धातु रूप का सामान्य परिचय, ठीक है। और छठे में उपसर्ग, सातवें में अव्यय, आठवें में प्रत्यय, नौवें में समास परिचय, 10वें अध्याय में कारक है। प्रश्न बनेगा क्या कि व्याकरण विधि के 10वें में किसका परिचय है? तो 10वें में कारक और विभक्ति, तथा एकादश में हो गया आपका वाच्य परिवर्तन। और फिर उपयोगी सामग्री दी गई है मित्रों, ठीक है। इसके 12 जो अध्याय है, वो 12 अध्याय में रचना प्रयोग, कैसे वाक्य बनता है आदि संस्कृत में। आइए आगे पढ़ते हैं फिर हम लोग 12वें अध्याय में मित्रों क्या लिखा है ये देखिए यहाँ पर आप लोग। पत्र, ये क्या है? पत्र, पत्र अपठित अनुच्छेदों पर संस्कृत में प्रश्नोत्तर, अनुच्छेद लेखन तथा लेखन निबंधित किए गए हैं पुस्तक के परिशिष्ट भाग में। शब्द रूपाणी, जी हाँ, अजंत पुल्लिंग शब्द रूप भी आप लोगों को पढ़ना है मित्रों। पुल्लिंग शब्द रूप, हलंत, क्या क्या पढ़ना है ये देख लीजिए आप लोग। बोले लघु निबंध, छोटा छोटा निबंध भी लिखना सीखना है, ठीक है। क्योंकि जब आप विद्यालय में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उनको संस्कृत में पत्र लिखने के लिए सिखाएंगे, निबंध लिखने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। तो कह रहे पुस्तक के परिशिष्ट भाग में जो है शब्द रूपाणी, अजंत, फिर हलंत, है ना, अच हो अंत में जिसके वह हुआ अजंत, हल वर्ण हो जिसके अंत में हुआ हलंत, ठीक है। और सर्वनाम तथा संख्यावाची शब्द एवं धातु रूपाणी गणों के अनुसार जो है पर्याप्त मात्रा में दी गई है, जिससे छात्रों को शब्द रूप तथा धातु रूप संबंधी, जी हाँ, पुस्तक के अंत में आप देखे भी हैं, हाँ, व्याकरण विधि के अंत में आप पुस्तक देखेंगे तो ये शब्द रूप, धातु रूप आदि इनसे संबंधित जो चर्चाएं की गई है, दिए हुए हैं। समस्या के लिए इधर उधर भटकना न पड़े, इसीलिए इस तरह जो है इस पुस्तक में संस्कृत व्याकरण के आधारभूत नियमों का परिचय देते हुए उपयोगी अभ्यास चारिका द्वारा छात्रों के व्याकरण ज्ञान को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया गया है। आशा है कि यह पुस्तक, क्या व्याकरण नामक जो ये व्याकरण विधि है, बोले यह पुस्तक माध्यमिक स्तर के छात्रों की संस्कृत व्याकरण संबंधी कठिनाइयों का समाधान करने में सफल होगी। इस प्रकार से मित्रों आप लोगों ने यह व्याकरण विधि नामक भूमिका को अच्छे तरह से पढ़ लिया, अच्छी प्रकार से जान लिया, कुछ प्रश्नों को भी नोट किया, और जो प्रश्न बनेगा आप अवश्य बनाएं और स्मरण में रखें, आप याद रखें जब तक प्रश्न न हो जाए, परीक्षा न हो जाए, हमेशा पूरा जीवन याद रखिए। तो इस तरह से हम लोगों ने आज भूमिका पढ़ ली, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे मित्रों। आज के लिए इतना ही मित्रों। यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, तो आप अवश्य लाइक करिए। यदि आपको ज्ञान का वर्धन हो रहा है, तो अवश्य आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और संस्कृत और संस्कृति के लिए इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। नए होंगे तो आप इस
चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। इस प्रकार से आपको पूरा संस्कृत विधि पढ़ाया जाएगा और आप अच्छे से एकदम अध्ययन करेंगे मौज के साथ, और समय रहते ही आप कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।